आज मैंने खुद का अपना एक ब्रांड शुरू कर दिया, एलोरा। 9th-10th क्लास में घर में पानी घुस जाता था, कश्ती चलाता था। आज एक अच्छी जगह, एक अच्छी लाइफ जी रहा है, अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पा रहा है। कॉलेज का फाइनल ईयर था, मैं वहाँ बैठा था, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रहा था, डांस भी कर रहा था, बट काफ़ी मिक्स। आई वॉज लाइक कि भाई ठीक है, मैं सेकेंड कैसे आ गया। मुझे टाइफाइड हुआ, बीमार मैं था बट पेन उनको होता। बहुत अच्छा घर था, वहाँ से हम एक मिट्टी के घर में, एक ईंटों वाले घर में रहने लग गए थे। जब भी बारिश आ रही है तो पानी घुसने का डर रहता है। तो वो भी दिन देखे हैं मैंने जहाँ पे लाइफ एक बॉटम हिट करती है कि यार, तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि यार मैंने सेल्स की जॉब स्टार्ट करी, शॉपक्लूज में जॉब करनी शुरू करी। 2-3 साल वहाँ काम किया, फिर एक्सिको में जॉब करी, फिर हेल्थ कार्ड में जॉब करी, फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, नहीं चला, फिर मैंने एको इंश्योरेंस ज्वाइन किया। इवेंचुअली आप जो भी कर रहे हो लाइफ में, आपको सीखना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को एंजॉय कैसे कर सकते हो। इफ देयर इज नो वे यू कैन फाइंड, जस्ट फिगर आउट समथिंग एल्स। आई केम बैक, आई लेफ्ट दैट जॉब। ब्रांड बनाया जाए जो कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाए, बल्कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक विजन होना चाहिए। क्लास 9th और 10th में 2 चैप्टर आते हैं एंड वो चैप्टर आपके टीचर स्किप कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द राइट एजुकेशन अबाउट सेक्सुअल वेलनेस, क्योंकि अगर उनको एजुकेशन नहीं मिलेगी देन हाउ विल दे इम्प्रूव। दैट नो गर्ल should be afraid to talk about periods to their fathers, that no boy should be afraid to talk about their challenges and their first times of masturbation to their father. If I can change my life from there to here, ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। Hi guys, I hope you guys are doing well. Yes, thank you so much. वेल यू नो 12 साल हो गए हैं, कॉलेज ख़त्म हुए, एंड आज यहाँ के ऐसे लग रहा है कि जैसे यार कल ही की तो बात थी। मैं वहाँ बैठा था, यू नो, एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे जब कॉलेज का फाइनल ईयर था एंड आई न्यू दैट इट इज़ माई लास्ट फंक्शन इन दिस कॉलेज, एनुअल फंक्शन। इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी सही लाइफ थी यार कॉलेज की। मतलब एक एक दिन जो आप कॉलेज में बिता रहे हो, सच में ये दिन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो इसको, इस टाइम को इतना एंजॉय करो क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं आएगा यार। बट एनीवे, लेट मी स्टार्ट द जर्नी, फॉर दैट आई एम हियर टुडे। ठीक है, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और स्कूल लाइफ से स्टार्ट करते हैं। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट क्लास, मुझे टाइफाइड हुआ, यू नो, एंड ठीक है, मेरे जो पेरेंट्स हैं मेरा बहुत ध्यान रखते थे स्कूल का, एजुकेशन का, फूड का। इवेंचुअली एज ए चाइल्ड हम सब बच्चे जो है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। बट जब टाइफाइड हुआ तो एक चीज़ देखी मैंने कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जो मेरी मम्मा है, जो मेरे पापा हैं, मेरे साथ थे, डेली मेरे साथ हॉस्पिटल आना, मेरे साथ जाना, मेरी केयर करना। बीमार मैं था बट पेन उनको होता था। आई रियलाइज दैट डे कि यार इस दुनिया में ना पेरेंट्स से बढ़ के शायद कुछ है ही नहीं। इवेंचुअली मैं जब आज हायरिंग करता हूँ अपनी टीम में, तो जब मैं बच्चों से पूछता हूँ कि उनके गोल्स क्या थे, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमें अपने पेरेंट्स को घुमाना है, हमें अपने पेरेंट्स को अच्छी लाइफ देनी है, हमें अपने पेरेंट्स को ये यहाँ लेके जाना है, हमें अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें देनी है। इवेंचुअली आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, राइट? बट उसके लिए करना क्या है, आज हम वो देखेंगे। एक्चुअल में लाइफ हमसे क्या डिमांड करती है जिससे हम अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँ, जिससे हम करियर में ग्रो कर पाएँ, जिससे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ एंड मेक श्योर अपने लिए एक ऐसा बेस बना पाएँ और अपने पेरेंट्स की जो हमने ख्वाब देखे अपने पेरेंट्स के लिए, उनको फुलफिल कर पाएँ। वेल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो एज आई सेड कि पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं है, रियलाइज दैट। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए ये सब करूँगा। बहुत मेहनत करी स्कूल लाइफ में, देन फिर करियर में ठान लिया कि कुछ करना है, एंड फर्स्ट क्लास में फर्स्ट, सेकंड क्लास में फर्स्ट, थर्ड क्लास में फर्स्ट। इवेंचुअली मेहनत करनी काफ़ी शुरू कर दी,
पढ़ाई में बहुत मेहनत करनी शुरू कर दी एंड यू वॉन्ट बिलीव, ओके एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। तो 9th क्लास में एक गर्ल्स सेक्शन था, एक बॉयज़ सेक्शन था। 9th क्लास में मैं थोड़ा सा पढ़ाई भी कर रहा था, डांस भी कर रहा था, बट काफ़ी मिक्स था। नाउ पढ़ाई करी, मेहनत करी एंड मैं क्लास में सेकंड आया, बट बॉयज़ सेक्शन में मेरे मार्क्स आए थे 650 में से आई कैन रिकॉल समथिंग अराउंड 590 एंड मैं क्लास में सेकंड आया था। मैं बहुत खुश कि यार चलो भाई क्लास में सेकंड आ गए। बट जो गर्ल्स के मार्क्स थे 650 में से जो लड़की फर्स्ट आई थी उसके 643, सेकंड गर्ल के 627 समथिंग अराउंड एंड जो थर्ड लड़की आई थी उसके 6 आई थिंक 21-20 के आसपास थे। यार आई वाज लाइक कि भाई ठीक है मैं सेकंड कैसे आ गया चलो अच्छी बात है, स्कूल वालों ने रिजल्ट अलग अलग निकाल दिया, गर्ल्स का अलग बॉयज़ का अलग, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं सेकंड आ गया। बट एनीवे दिस इज अ फनी इंसिडेंट। तो मेहनत काफ़ी करी मैंने 10th में, मैंने और जम के मेहनत करी, मेड श्योर इट वाज अ बोर्ड एग्जाम फॉर मी, आई मेड श्योर कि अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ एंड इवेंचुअली मुझे पता था कि ज़िंदगी में कुछ करना है, अब लाइफ अच्छी करनी है अपनी। एक चीज़ हुई, तो हमारे घर में क्या था कि हमारी जो फैमिली है वो जॉइंट फैमिली थी। तो हमारे घर में 5 रूम थे, एक बड़े ताया का, दूसरे बड़े ताया का, तीसरे बड़े ताया का, चौथा चाचा का, नहीं हमारा। तो सब एक एक रूम में रहते थे, मैं, मेरी मम्मा, मेरे फादर और मेरी सिस्टर, हम एक रूम में रहते थे। हाँ, एक फ्रिज, एक टीवी, एक डबल बेड एक ही रूम के अंदर है और एक किचन है हमारा। तो सब ऐसे रह रहे थे, पूरी जॉइंट फैमिली थी। अब हुआ ये कि सबकी फैमिलीज बड़ी हो रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो एक रूम में रहना डिफिकल्ट हो रहा था। तो फिर दादाजी ने डिसाइड किया कि घर बेचते हैं एंड हमने घर बेच दिया। अब वो जो घर का टोटल अमाउंट था वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट सबको मिला, उस अमाउंट में हमें घर नहीं मिला ढंग का, और हम एक शहर में रहते थे, वहाँ से हम एक लिटरली एक गांव के आसपास वाले एरिया में रहने लग गए, जहाँ हमारा एक बहुत अच्छा घर था, वहाँ से हम एक मिट्टी के घर में, एक ईंटों वाले घर में रहने लग गए थे। वहाँ से एक डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारा घर है उसके साइड वाला प्लॉट खाली है, उसके पीछे वाला प्लॉट खाली है, और उसके जो राइट साइड में एक घर है, ठीक है, वो पड़ोसी है हमारे। अब जब भी बारिश आ रही है तो पानी घुसने का डर रहता है, तो मैं कस्सी चला के मिट्टी जो है घर के दीवार पे लगाता था, राइट, सो दैट कि घर में पानी ना आए, साइड में भी और पीछे भी कि। और फिर लाइट्स की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो तारे लगाना, घर के अंदर सारा बिजली का काम पूरा मैं करता था, जो भी काम है बिजली का सारा मैं देखता था। तो बिजली करना, मिट्टी का काम करना, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम है वो खुद से सीमेंट लगा के फर्श ठीक कर देना, घर का सब काम करता था। तो वो भी दिन देखे हैं मैंने जहाँ पे लाइफ एक बॉटम हिट करती है कि यार इतना नीचे आ गया, अब तो ऊपर ही जाना लाइफ में। तो डिसाइड किया कि अब मैंने 10th पूरी करी अपनी। 10th के बाद अब मुझे पता है कि अगर मैं नॉर्मल रूट रहूँगा कि 12th क्लास फिर ग्रेजुएशन, वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगेन उसमें बहुत टाइम लगेगा करियर बनाने में। तो मेरे को मेरे एक दोस्त से पता लगा कि एक डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें 3 साल का पॉलिटेक्निक का कोर्स है, आप वो करो और उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, और प्लस गवर्नमेंट कॉलेज में फीस भी बहुत कम होती है। बहुत मेहनत करी और उसके बाद लकीली मेहनत का रिजल्ट आया और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया। 3 साल उस कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप आज बैठे हैं, इसी कॉलेज में मैंने 3 साल बिताए हैं और मेहनत भी की है, बट एट द सेम टाइम बहुत ही खूबसूरत टाइम रहा है मेरा। बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं, आज भी हम टच में हैं। इनफैक्ट कॉलेज का जो मेरा एक क्लासमेट है वो मेरा रूममेट रह चुका है 5 साल, हम साथ में रहे हैं गुड़गांव में। तो काफ़ी खूबसूरत लाइफ होती है कॉलेज की। तो इस टाइम को आप भी इंजॉय करिए, बट मेक श्योर करिए कि आप मेहनत करिए। एंड मेहनत सिर्फ पढ़ाई में नहीं करनी है, मेहनत आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में करनी है, आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में करनी है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करने हैं, आपको अपने ओवरऑल स्किल्स पे ध्यान देना है, अपने टेक्निकल स्किल्स पे भी ध्यान देना है। तो जब आप फ्यूचर में जॉब के लिए जाओगे या बिजनेस करोगे, कोई आपसे आपके मार्क्स इतने मैटर नहीं करेंगे फ्यूचर में। इवेंचुअली आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको आता क्या है, तो उस पर बहुत ध्यान देना है। अब कॉलेज से निकलने के बाद कॉलेज से मेरी प्लेसमेंट हो जाती है बैंगलोर मैकिनो MTTC।
मैकिनो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे 1 साल की मेरी ट्रेनिंग होती है और मैं वहाँ पे फिर जो है मुझे 1 साल का ट्रेनिंग करना होता है एक इंजीनियरिंग कंपनी में। CNC मशीन बनाती थी वो कंपनी। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार चलो ट्रेनिंग में बहुत मेहनत करी, चलो मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेरी जॉब भी लग गई, उसके बाद थोड़ी फैमिली कंडीशन भी ठीक होने लगी थी। बट एक चीज़ बहुत ही खल रही थी लाइफ में कि यार उस जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सुबह जा रहा हूँ, रात को आ रहा हूँ, कोई पैशन नहीं है। कर तो ली इंजीनियरिंग, बट ये नहीं पता क्योंकि ये सोचा था कि चलो पैसे बना लेंगे, बट पैसे बनाने में के चक्कर में क्या मैं खुद को तो लूज नहीं कर दूंगा, और मैं इसमें कितना आगे जा सकता हूँ। अगर मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा इस चीज़ को तो मैं कितना ही आगे चला जाऊंगा इस फील्ड में। तो एक बहुत ही बढ़िया श्लोक है कि ईदर यू डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। अगर आप जो कर रहे हो आप उससे भी प्यार नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ को छोड़ दो, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते उस चीज़ में। इवेंचुअली आप जो भी कर रहे हो लाइफ में आपको सीखना पड़ेगा कि आप उस चीज़ को एंजॉय कैसे कर सकते हो। इफ देयर इज नो वे यू कैन फाइंड, जस्ट फिगर आउट समथिंग एल्स। दैट्स व्हाट आई डिड। आई केम बैक, आई लेफ्ट दैट जॉब, केम बैक टू माई होम एंड स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच सेल्स से, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एंजॉयड। मुझे लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था, आज भी मैं वही कर रहा हूँ। तो मैंने सेल्स की जॉब स्टार्ट करी, शॉपक्लूज में जॉब करनी शुरू करी, 2-3 साल वहाँ काम किया, फिर एक्सिको में जॉब करी, फिर हेल्थ कार्ड में जॉब करी, फिर मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गया, फिर मैंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया, नहीं चला, फिर मैंने एको इंश्योरेंस ज्वाइन किया, फिर आज मैंने खुद का अपना एक ब्रांड शुरू कर दिया, एलोरा। एंड यू वॉन्ट बिलीव इन करियर के लास्ट 10 साल मेरे बहुत अमेजिंग रहे हैं। शॉपक्लूज में मैंने बहुत कुछ सीखा अबाउट कस्टमर्स, एक्सिको में मैंने कॉर्पोरेट के बारे में बहुत कुछ सीखा है, क्लाइंट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा है, हेल्थ कार्ड में मैंने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। जब मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया इट वाज एवरीथिंग, मतलब आप चाहे फाइनेंस ले लीजिए, आप ये समझ लीजिए कि बिजनेस कैसे होता है, क्लाइंट मैनेजमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, सब कुछ खुद करना पड़ता है स्टार्टअप में, वो सीखा। एको इंश्योरेंस में मैंने पूरी मार्केटिंग टीम लीड करी है। तो करियर मेरा काफ़ी अच्छा रहा है और मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है। वो चिराग जो 9th-10th क्लास में घर में पानी घुस जाता था, कश्ती चलाता था, आज एक अच्छी जगह, एक अच्छी लाइफ जी रहा है, राइट। अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पा रहा है, अपनी फैमिली को घुमा पा रहा है, राइट। तो बेसिक चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फुलफिल कर ली। अब मुझे लगता है कि लाइफ में ना यू ऑलवेज नीड टू थिंक मोर। अगर आप नहीं सोचोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इवेंचुअली आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। तो मैंने सोचा कि यार अब मुझे लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, अब मुझे बियॉन्ड मनी सोचना है, और मुझे ये सोचना है कि मैं इस दुनिया में एक इम्पैक्ट कैसे लेके आ सकता हूँ। एंड दैट्स वेयर आई फिगर्ड आउट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनटू सेक्सुअल वेलनेस। आप अपने अराउंड देखो, आपकी मदर्स, आपकी सिस्टर कितना ओपनली बात कर पाती हैं अबाउट देयर नीड्स। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट दिस थिंग्स। आई मीन, एंड जो मेन हैं वो भी अपने बारे में बात नहीं कर पाते कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। इवेंचुअली एक रिलेशनशिप में एक जो पार्टनर है, 2 पार्टनर हैं, वो इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी कैसे? किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं उनको तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट बेचने से मतलब है। दे डोंट केयर अबाउट हाउ डू यू फील, दे ओनली केयर अबाउट यू जस्ट यूज आवर प्रोडक्ट्स। सो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो कि ना सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाए, बल्कि हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक विजन होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए टू चेंज समवन्स लाइफ, टू इम्पैक्ट समवन्स लाइफ, कि हाउ वी कैन improve the life of a woman who is living in a village, how we can improve the life of a man who is living in a city, how we can improve the lives of the girls and the boys of the city of this country. That was the vision, and it's still the vision, and now we are thinking high. We really want to solve these problem statements in India, that no girl should be afraid to talk about periods to their fathers, that no boy should be afraid to talk about their challenges and their first times of masturbation to their father and to their parents.
eventually it's very important to have the right education about sexual wellness, क्योंकि अगर उनको education नहीं मिलेगी then how will they improve, how will they understand what is right and what is wrong. So right and wrong जो है उनको अपने दोस्तों से सीखने को मिलता है, पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, अपने टीचर से डिस्कस नहीं कर पाते. आई एम श्योर यू कैन रिलेट कि क्लास 9th और 10th में 2 चैप्टर आते हैं एंड वो चैप्टर आपके टीचर स्किप कर देते हैं कि बेटा ये चैप्टर जो है आप खुद पढ़ लेना. क्यों? वाई यू कांट टीच अस अबाउट दैट? हम न्यूटन लॉ के बारे में तो बात अच्छे से करते हैं, तो इसके बारे में क्यों नहीं कर सकते? अगर टीचर्स को पढ़ाना नहीं है तो वो चैप्टर बुक्स में डाल क्यों रखा है? फिर हम जाते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स पे जहाँ पे एक्सपेक्टेशंस ही बहुत गलत है. तो इवेंचुअली बहुत ज़रूरी है कि इस फील्ड में एक अवेयरनेस लाई जाए, इस फील्ड में एक एजुकेशन लाई जाए. इवेंचुअली अपने जो हमारे देश की जो यूथ है और जो आने वाले चिल्ड्रन हैं, जो बड़े हो रहे हैं, उनको सही एजुकेशन मिले सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. सो दैट्स अबाउट माई जर्नी. And we are building Ellora with a lot of love, and we really want to change the lives of you. And I just want to say one thing: if I can change my life from there to here, I can tell you one thing that you can also do this. Just make sure one thing. There is just one thing which you just have to make sure कि आप सिर्फ इस चीज को follow करना. Never ever give up on yourself. You can give up on your idea, you can give up on the world, you can give up on your startup, you can give up on your problem. If eventually अगर कोई चीज़ गलत डायरेक्शन में जा रही है और वो पता है आपको कि वो सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आप ज़बरदस्ती लगे रहोगे. नहीं हो रही है तो आगे बढ़ो, कुछ दूसरा ट्राई करो. So you can give up that, but आपको अपने ऊपर गिव अप नहीं करना है. आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हमेशा हाई रखना है. अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो ट्रस्ट मी, देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कांट अचीव. एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू. एंड इवेंचुअली मेरे से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से बहुत आगे हैं, राइट? काफी आगे अपनी लाइफ में. कोई ऑडी ऑन करता है, कोई BMW ऑन करता है, बट एक चीज सुनी थी मैंने कि इट इज नॉट लाइक दैट कि वेयर यू आर राइट नाउ. It is like from where you started and where you have reached here. So from the point where I started and from the journey I am here today, and I think this shows that I have done this. I have changed my life, and now I want to change the life of people like yours. I really want to create an impact in this country, and I'm going to do this for sure.